Assalamu alaikum. My name is Aisha. In this video, I am going to demonstrate you my web technology's final project with the student management system. So this project is developed using Laravel 12 as the backend framework and Bootstrap 5 for front-end design. इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीट वर्किंग फ्लो दिखाऊंगी इंक्लूडिंग थ्रेड ऑपरेशंस, वैलिडेशंस, बैकएंड एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पर्पज ये है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। नॉर्मल मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग में मिस्टेक हो जाते हैं, डुप्लीकेट डाटा हो जाता है, इंफॉर्मेशन की मिसिंग हो जाती है, रॉन्ग एंट्रीज वगैरह हो जाती हैं। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम स्टूडेंट का डाटा ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम अपडेट कर सकते हैं और स्टूडेंट के डिटेल भी हम व्यू कर सकते हैं, स्टूडेंट को अपडेट भी कर सकते हैं और ये सब कुछ हमने एक प्रॉपर वैलिडेशन वगैरह और सिक्योरिटी रूल के साथ ही किया। सबसे पहले ये स्टूडेंट लिस्ट पेज है हमारे पास। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नेम, उसकी ईमेल, उसका फोन नंबर प्रॉपर हमारे पास नहीं कि टेबल फॉर्मेट में शो हो रहा है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। राइट साइड पर ऐड स्टूडेंट का बटन है जिसके थ्रू हम न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूआई को जो है वो सिंपल और क्लीन रखा गया है ताकि यूजर इजीली समझ सके। अब मैं ऐड स्टूडेंट बटन पर क्लिक करती हूँ। यहाँ एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें नेम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह है। नेम फील्ड सिर्फ लेटर और स्पेसेस एक्सेप्ट करती है। ईमेल और फोन नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं गलत डाटा एंटर करके देखूं, जैसे नेम या नंबर वगैरह डुप्लीकेट ईमेल इस्तेमाल हो, जैसे देख कर करके देख लेते हैं, तो ये फौरन से हमें क्या देगा, एरर मैसेज शो करेगा। ये वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डेटाबेस क्लीन और एक्यूरेट रहे। अब करेक्ट डाटा फिल करके सेव स्टूडेंट पर क्लिक करती हूँ। मतलब कि जो भी है हमारे पास वो डाटा डुप्लीकेशन ना हो और सिंपल हम डाटा ऐड कर सकते हैं। तो डाटा हमारे पास जो है स्टूडेंट जो हमारे सक्सेसफुली ऐड हो गया है, जो कि ऊपर शो भी हो रहा है। इसके बाद अब व्यू बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ कंप्लीट स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो रहा है। स्टूडेंट की आईडी, नेम, ईमेल, फोन, क्रिएटेड डेट, इस फीचर के जरिए हम स्टूडेंट डिटेल को स्टूडेंट के डिटेल रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद अब अगर हम एडिट बटन पर क्लिक करें तो एडिट फॉर्म ऑलरेडी फिल होता है विद एग्जिस्टिंग डाटा के साथ। मैं थोड़ा सा डाटा चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन नंबर चेंज करती हूँ। यहाँ भी सिस्टम वैलिडेशन अप्लाई करता है, अगर डुप्लीकेट डाटा होगा तो अपडेट अलाउ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अगर मुझे अब स्टूडेंट को डिलीट करना हो तो मैं डिलीट बटन पर क्लिक करती हूँ। इस पर हमें कंफर्मेशन मॉडल शो होता है जो पूछता है कि आर यू श्योर। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे पास एक्सीडेंटल डिलीशन प्रिवेंट होती है। कंफर्म करने पर स्टूडेंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर स्टूडेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो नीचे हमारे पास जो है पेजिनेशन शो होती है। इससे जो है हमारे पास पेज लोड फास्ट होता है, डाटा हमारे पास इजी टू नेविगेट भी होता है और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी हमारे पास बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम इसके बैकएंड को देखें तो हम वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो हमारे पास ये स्टूडेंट मॉडल है जिसमें फिलेबल प्रॉपर्टीज डिफाइन है। हमारे पास नेम, ईमेल, फोन, इस तरह लेवल को पता चलता है कि कौन सा डाटाबेस में इंसर्ट करना है या अपडेट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर है। कंट्रोलर में हमारे पास कंप्लीट जो है कलर लॉजिक लिखा हुआ है। इंडेक्स में स्टूडेंट लिस्ट शो करवाता है, जो क्रिएट है वो ऐड फॉर्म शो करवाता है, स्टोर जो है वो न्यू स्टूडेंट शो कराता है, एडिट एंड अपडेट जो है वो रिकॉर्ड अपडेट करता है, इसके बाद डिस्ट्रॉय जो है रिकॉर्ड डिलीट करता है। इसके बाद हमारे पास वैलिडेशन टूल्स अप्लाई की गई हैं ताकि स्टूडेंट डुप्लीकेट और इनवैलिड डाटा ना ऐड कर सके। जैसे हमारे पास नेम की डुप्लीकेशन में नेम इज रिक्वायर्ड, नेम कैन नॉट कंटेन ओनली नंबर्स, नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स वगैरह ये चीजें। इसके बाद जो हमारे पास डेटाबेस आ जाती है। अब मैं पीएचपी में एडमिन ओपन करती हूँ। यहाँ स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, टाइम स्टैम्प है। ईमेल और फोन पर हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि अगर फ्रंट एंड से वैलिडेशन मिस भी हो जाए तो डेटाबेस लेवल पर डुप्लीकेशन नहीं होगी। अब हम टूल्स की बात करते हैं कि यहाँ पर हमने टूल्स कौन कौन से यूज किए हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज हुई हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास लारावेल 12 जो हमारे पास बैकएंड लॉजिक के लिए है, बूटस्ट्रैप 5 जो है वो रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए है, माई एसक्यूएल हमारे पास डेटाबेस के लिए है।
उसके अलावा ब्लेड टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो ब्लेड टेम्पलेट्स जो है हमारे पास वो फ्रंट एंड के लिए यूज हुए हैं। हम यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट्स देख ही लेते हैं। हमारे पास ये क्रिएट का है, ये क्रिएट का पेज जो हमारे पास बना हुआ है। इसके अलावा ये एडिट का पेज है, इंडेक्स का पेज है, जो हमारे पास लिस्ट हो गई, और ये शो यानी कि जिसमें स्टूडेंट को शो किया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास यूआई है वो सारा ब्लेड का है। इसके अलावा हमारे पास ये वेब का है, यानी कि हमारे पास जो राउट्स वगैरह डिफाइन हुए कि किस पेज से कहाँ मूव करना है, वो सारा ये अबाउट है। इसके बाद हमारे पास यानी कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, आर्किटेक्चर फॉलो किया है, मॉडल व्यू आर्किटेक्चर। तो कंक्लूजन यही है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट CRUD बेस्ड वेब एप्लीकेशन है, हमारे पास प्रॉपर वैलिडेशन, पेजिनेशन, क्लीन इंटरफेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।